नमस्कार साथियों, श्री गणेश करते हैं 25 मार्च 2023 की दैनिक समसामयिकी का आज की क्लास होगी बेहद ही खास, चूंकि आज है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस और पूरे भारत में राहुल गांधी की सदस्यता जो है लोकसभा सदस्यता चले जाने से बहुत हड़कंप मचा हुआ है। सबके बारे में भी आपको हम बताएंगे और पूरे देश में पहली बार दूरदर्शन ने प्रसारित किया है क्या हाल ही में समाचार, ये घोषणा सीआरपीएफ स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह जी ने किया है। सब कुछ बताएंगे, आप क्लास को एंड तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, तो उन शहीदों को स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की तरफ से सशक्त नमन है। और हम देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दोस्तों, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एंड जीएस का परफेक्ट टॉनिक है ये। आप कोई भी परीक्षा दिलाने जा रहे हैं, इस क्लास को एंड तक देखिएगा और देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, भारत का रुपया हो रहा ग्लोबल, 18 देशों के दरवाजे खुल गए हैं कि आइए भैया रुपया में व्यापार करिए, हम आपको रुपया के बदले रुपया देंगे आपको। ठीक है भाई साहब, आगे देखिए। सीआरपीएफ आज मना रहा है अपना 84वां स्थापना दिवस। भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है बस्तर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है? चूंकि सीआरपीएफ को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसीलिए इन्होंने अपना 84वां स्थापना दिवस कहाँ मनाने का निर्णय लिया है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जगदलपुर में इसका आयोजन हो रहा है। दोस्तों, ये करणपुर जो जगह पड़ती है जगदलपुर में पड़ती है। यहाँ पे सीआरपीएफ के बटालियन का नाम पूछ लिया जाएगा कि बटालियन का नाम क्या है, तो आपको नाम बता देना है। 204 बटालियन और 201 बटालियन के परेड ग्राउंड में इसका आयोजन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को ही पहुंच चुके हैं दोस्तों। और सीआरपीएफ आप जानते हैं कि बस्तर में सबसे ज़्यादा नक्सल समस्या है और नक्सल समस्या में आज यहाँ बस्तर में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। और यहाँ पे दोस्तों पहली बार जो है हल्बी भाषा में दूरदर्शन जो है आयोजित करेगा साप्ताहिक समाचार। तो ये हमारे बस्तर के लोगों के लिए बहुत ही खास न्यूज़ है। पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं और देश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी भाषा, देश की इतनी भाषाएं हैं, देश की किसी भी भाषा में अभी तक दूरदर्शन जो है अलग से एक क्षेत्र विशेष के लिए आप देखें कि बस्तर संभाग की जो हल्बी बोली है, जो हल्बी है, चूँकि हमारे हल्बी गोंडी बोलने वाले ज़्यादा लोग नक्सली संगठनों में घुस रहे थे, इसीलिए दोस्तों ये हल्बी को प्रसारित करने के लिए कि आप लोग जो है पूरे देश दुनिया को समझें कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, आपको हल्बी और गोंडी में बताया जाएगा, इसे याद रखिएगा। तो सीआरपीएफ ने अभी हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? जगदलपुर में ये मनाया है अपना 84वां स्थापना दिवस, इसे याद रखिएगा। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। दोस्तों, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है कि जो है पहली बार हल्बी जो यहाँ की हमारी लोकल लैंग्वेज है, उस हल्बी में जो है अब समाचार प्रसारित होगा दूरदर्शन से। ये साप्ताहिक समाचार होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो दैनिक समाचार होगा कि साप्ताहिक होगा, तो आपको बताना है वो साप्ताहिक समाचार होगा। अगला देखिए, जो बेहद ही खास न्यूज, महिला प्रीमियर लीग की पहली हैट्रिक बनाने वाली गेंदबाज बनी वांग ली को आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, ये है आपकी वांग ली, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको याद रखिएगा। इन्होंने क्या है, हमारा जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हो रहा है, ठीक है, ये पहली बार WPL का आयोजन हुआ है वुमेन्स प्रीमियर लीग का। इसमें जो हमारी गेंदबाज हैं इजी वांग, इन्होंने ली ने क्या किया है भाई साहब, इन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला हैट्रिक बनाया है, मतलब लगातार 3 बालों पे इन्होंने 3 विकेट लिया है, इसे आपको याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको खरीदा था मुंबई इंडियंस ने, और अभी ये जो 3 हैट्रिक लिया है इन्होंने, ये 3 विकेट गिरे किसके हैं भैया? तो हमारे उत्तर प्रदेश वालों के विकेट गिर गए भाई साहब। उत्तर प्रदेश की जो है गई भैंस पानी में, और उत्तर प्रदेश क्या हो चुका। अब ये फाइनल मैच किसके बीच होगा? तो मुंबई इंडियंस और हमारी दूसरी टीम कौन सी होगी? तो दिल्ली कैपिटल्स, मतलब दिल्ली और मुंबई के बीच में। दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई है अरबपति वालों की। तो अभी आपने हमने आपको रिपोर्ट भी पढ़ाई थी, वो देखिएगा। दिल्ली में दिल वाले हैं, लेकिन अरब जो है मुंबई में अरबपति वाले हैं। तो अरबपतियों की नगरी में जो है ये क्या है कि भाई साहब ये मुंबई इंडियंस और दिल्ली का मुकाबला होगा। ये जो है दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ल्ड प्रीमियर लीग में पहला फाइनल मैच किस टीम के बीच खेला गया? तो आप याद रखिएगा दिल्ली और मुंबई को। ठीक है भाई साहब, दिल्ली दिल वालों की और मुंबई अरबपति वालों की, से आपको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अरबपति आपके मुंबई में है। दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मैच किसके बीच होगा? मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य होगा। दोस्तों, इसमें हुआ क्या दोस्तों कि मुंबई ने एलिमिनेटर में यूपी वॉरियर्स को जब हरा दिया, तो इससे क्या होगा कि अब जो है हमारा वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मैच। अब देखिए कि जो लोग ज़्यादा, दिल्ली के लोग ज़्यादा मैच खेलते हैं, मुंबई के लोग ज़्यादा मैच खेलते हैं। दोस्तों देखो यहाँ की महिलाएं भी कितनी
इतनी तेज़ हैं कि दिल्ली और मुंबई की गई, लेकिन हमारे यूपी वाली तो भाई बाहर चली गई। ठीक है, और अभी देखोगे इसमें टोटल 5 टीमों ने खेला था। ये आपके लिए एकदम आने वाले एग्जाम में परीक्षा के लिए लड्डू क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई साहब, और आगे देखिए हमारे जो है केंद्र सरकार ने जो 4% महंगाई भत्ता जो है बढ़ा दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। स्पेशल न्यूज़ हमने इसको लिया है भाई साहब कि आज जो है 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, और ये 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। मतलब आपको एरियर्स भी मिलेंगे। अभी आपका ये मार्च महीना जो है चल रहा है। ठीक है भाई साहब, तो आपको 2-3 महीने के तो एरियर मिलेंगे, और जो है अगले महीने के वेतन से आपको मिल जाएगा। और अभी तो ये मार्च के महीने में जोड़ा जा सकता है। ठीक है भाई साहब, तो 2 महीने के वेतन में आपको मिल सकता है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से ये लागू होगा। 4% बढ़ा। अब देखिए जो राज्य सरकारों के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए तो और टेंशन हो गया। ठीक है, अब महंगाई भत्ता हम कैसे बढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ पे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इधर 4% दिया, तो इधर जो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत में सब्सिडी मिलती थी उसमें 200 रुपये इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई 200 रुपये की सब्सिडी आपको एकदम परफेक्ट मिलेगी, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है भाई साहब, ये देख लीजिए केंद्र सरकार ने क्या बढ़ाया, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। दोस्तों वाराणसी कैंट स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, एकदम आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम स्टार लगाइए। देखिए क्या है, वाराणसी कैंट स्टेशन से गोंदलिया 3.5 किलोमीटर, ये लगभग 4 किलोमीटर मान लीजिए, 3.75 किलोमीटर, देश का पहला पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे। ठीक है भाई साहब, ये जो रोप वे बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो 2 रस्सा बना हुआ, रोप मतलब क्या होता है, रोप का मतलब होता है रस्सा। अब ये रस्सा यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब ये रस्सा आपका रस्सा वाला नहीं होगा, ये होगा दोस्तों एक बढ़िया वीआईपी वायर होगा जो टूटने वाला नहीं होगा। तो ये देखिए 1780 करोड़ से अधिक की लागत से 28 करोड़ की परियोजनाओं का मोदी जी ने भी जो कहाँ पे थे, तो ये वाराणसी में कल जो है दौरे पे थे, तो वाराणसी दौरे पे इन्होंने ये उद्घाटन किया है। और ये देश का पहला पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ पे चला है भैया, तो ये वाराणसी में चला है। कहाँ से कहाँ तक चला है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि ये जो है वाराणसी के कैंट स्टेशन से लेके गोंदलिया तक चला है। इसे आपको याद रखना, चूंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है पहली ट्रेन 1853 में जो मुंबई से थाने के बीच में चली, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे ये कहाँ से कहाँ तक चला, तो वाराणसी के कैंट से गोंदलिया तक चला। लगभग 3.75 किलोमीटर ये लंबा है। इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है क्या है, ये इनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। दोस्तों आगे देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री जी कौन है, ये बहुत चर्चा में इसलिए हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। जस्टिन ट्रूडो है भाई साहब। ठीक है, ये जस्टिन ट्रूडो को आप याद रखिएगा। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और जो हमारा अमृतपाल आप देख रहे हैं, हमारा इसको तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अमृतपाल जी एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे और ये एक खालिस्तान बनाना चाहते थे। ये भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी जो है वो है कि इस प्रकार से हमारे देश में षड्यंत्र चल रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और पहले चौकन्ना हो जाना चाहिए था, और बहुत सही समय पर अमृतपाल की गिरफ्तारी और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं कनाडा के पीएम साहब हैं, और कनाडा के पीएम साहब क्या है, वारिस पंजाब दे के प्रमुख जो अमृतपाल सिंह हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है ये उनकी नज़र बनाए हुए हैं। तो चर्चा में, इसलिए एग्जाम में हमारे आ सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो जी को आप याद रखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इनकी पूरी निगाह यहाँ बनी हुई है। और देखिए नए भारत में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता, अब आप देख लीजिए कि राहुल गांधी की क्या हुई है भाई साहब। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है। एक पुराने मामले में जो है इनको 2 साल की सजा हो गई है, किसको, राहुल गांधी की। तो उसी का पूरे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। और ये हमारी महिला जज हैं दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की, पूछी जा सकती हैं। इनका नाम है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ये दोस्तों बैठकर जो है, जो हमेशा जज को आप बैठे हुए देखते होंगे ना, लेकिन ये हमारी प्रतिभा सिंह हैं। ये चर्चा में इसलिए हमने इनको लिया है कि ये प्रतिभा सिंह पहली बार ये स्वास्थ्य के लिए, अपनी स्वास्थ्य समस्या की वजह से अब ये जो है खड़े होकर अपने निर्णय, कोर्ट की सुनवाई ये खड़े होकर करेंगी। बोलती हैं भाई खड़े रहने से जो है क्या है, स्वास्थ्य जो है ठीक होता है। तो आप लोग भी देखिए कि हमारे जो जज लोग हैं खड़े हो रहे हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश मत कीजिए, खड़े रहने की कोशिश करें। दोस्तों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे प्रेमियों के लिए, भैया जब दिल टूटता है ना, जब दिल टूटता है तो क्या होता है, दिल टूटता है तो उसमें से आवाज़ नहीं आती, उसमें से ये देखो ब्रेकअप हो जाता है, दिल टूट जाता है। इससे क्या होता है, न्यूजीलैंड सरकार ने सामाजिक विकास संगठन वहाँ का है, उन्होंने क्या किया है भाई साहब कि उन्होंने इसके लिए एक अभियान चलाया है कि जब ये दिल इसका टूट गया बेचारे का, तो इसके लिए किशोरों के लिए इन्होंने 33 करोड़ का एक कैंप चालू किया है कि जो दिल
दिल टूट गया है उनको जो है हम उनको सांत्वना देंगे कि भाई साहब दिल टूटने से दर्द तो होता ही है। तो न्यूजीलैंड की एक अपने में एक अलग जो है इनका चलन है भाई साहब कि दिल टूटने वालों की भाई देखो परेशानी तो होती है, आपका भी दिल टूटा होगा। जब पहली बार दिल किसी को टूटता है तो जाहिर सी बात है परेशानी तो होती है। तो ये सरकार ने बिल्कुल सही माना है भाई साहब, ठीक है। कितने लोग तो एकदम चेहरे में मुस्की आ गई होगी, वाकई में भाई दिल टूटने वालों की भी खोज खबर। अब ये देखिए धारा 8 की उपधारा 2 का प्रयोग। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता जो है किस धारा के तहत खत्म की गई, तो धारा 8 है, इसकी उपधारा ये 2 होती है। इसके तहत भी 6 महीने की सज़ा भी अगर आपको मिल जाती है तो ये धारा जो है आपकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। 8(3 ये कहता है भाई साहब अगर कोई व्यक्ति, इसको समझ लीजिए एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाला फैक्ट है। धारा 8 क्या होता है भाई साहब, धारा 8 के तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत अगर आप दोषी ठहराए जाते हैं तो कम से कम 6 महीने की सजा पर ही सदस्यता आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के कहीं के भी सांसद विधायक हैं तो आपकी सदन की सदस्यता क्या होगी, ये समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। इसी अधिनियम की धारा 8(3 कहती है अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है, उसे 2 साल से या 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए देखिए राहुल गांधी ये चूंकि क्या है, लोग जो है किसी न किसी सरकार के ऊपर या कि जो इन्होंने कमेंट किया था वो कमेंट भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ये पेपर में ऐसा दिया गया है, उसी चीज़ को हम बताएंगे। नहीं भाई मेरे ऊपर भी पता चले कि एक मुकदमा जो है कोई करा दे कि इन्होंने भी ऐसा कहा, तो ये अब ये हम समाचार आपको खाली बता रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। धारा 8(3 के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्या है किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। दोस्तों यह इसमें क्या है कि सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाएगा। तो आप देखिए कि राहुल गांधी जी लोकसभा की सदस्यता से क्या हो चुके हैं, अयोग्य हो चुके हैं। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि सांसद अभी कहाँ से थे, ऑप्शन में दे देगा अमेठी, तो भाई साहब अमेठी लोग ज़्यादातर टिक लगा देंगे, लेकिन अमेठी से भैया हार चुके हैं। अमेठी से हार के अभी कहाँ चले गए हैं, तो भैया ये चले गए हैं केरल। कहाँ पे हैं अभी, केरल के वायनाड से सांसद हैं, इसे आपको याद रखिएगा, वायनाड ये पूछा जा सकता है, ठीक है। राहुल गांधी को लोकसभा के संसद की सदस्यता से हटाए जाने के समय राहुल गांधी कहाँ के सांसद थे, तो राहुल गांधी सांसद थे केरल राज्य में, वायनाड के, अमेठी से हार चुके थे। अमेठी को आप लोग टिक लगाने की गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। दोस्तों अब ये नहीं परेशान होना है कि ये देखो ये कौन है भाई साहब जो हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कि देखो हमने जिस देश को जो है, ये भी एक भारतीय ही है, जिस देश को हमने आज़ाद किया था, और ये भाई साहब अभी आके बोल रहे थे कहाँ पे, संसद में आके ये राहुल गांधी जी बोल रहे थे। अब संसद में राहुल गांधी जी बोल रहे थे, अब वही हंस रहे हैं कि यार अभी तो आके आप हमारे यहाँ संसद में ऐसा बोल रहे थे और आपको 2 साल की हो गई सज़ा। तो भाई साहब ये जो 2 साल की सज़ा हुई है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत पीड़ा एवं दुख का दिन है, ये कहना है भाई साहब हमारे कमलनाथ जी का। ठीक, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र बहुत पीड़ा का दिन है, तो भाई साहब ये भी तो पीड़ा का दिन था। आप लोग इसको नहीं देखे कि अगर बड़े लोगों को हो रहा है तो लालू प्रसाद जी की भी सदस्यता गई थी, आजम खान की भी सदस्यता गई थी, इनकी भी सदस्यता गई थी, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सदस्यता गई है। तो ये तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद में कई राज्यों में जो लोग दंगे कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप संविधान को पढ़िए, और ये जो है आप देखेंगे भाजपा करवा रही है या कि तृणमूल कांग्रेस करवा रही है या कि सपा करवा रही है कांग्रेस को लेकर, तो कोई भी कार्यकर्ता ऐसा ना सोचे भाई साहब। ये भारतीय संविधान का, संसद का नियम है, जो हर आदमी नियम से चलता है, भारत देश नियम से चलता है, किसी की भावनाओं से नहीं चलता है। तो यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी ये कहा जाता है। अगर इन्होंने गलत नहीं किया है तो न्यायालय इनके साथ ये ऊपर अपील इसमें होगी, और उसमें ये होगा चूँकि इनकी भी सदस्यता गई थी, लालू प्रसाद यादव जी की, आजम खान जी की भी सदस्यता गई है, ये भाई साहब की भी सदस्यता गई है। ये सभी लोग एक ही जो है पीड़ित लोग हैं। ये जितने लोगों की फ़ोटो आप देख रहे हैं, तो ये भाई साहब इसमें होता क्या है कि इसमें राहुल गांधी
को 2 साल की सज़ा मिली है, उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो 2 साल तो पहले ये करें और 6 साल मतलब 8 साल वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या लफड़ा हो गया देखिएगा, आगे हम आपको बताते हैं कि ये आप देख रहे हैं। इसीलिए ये जो पीएम साहब हैं, ये ब्रिटेन के पीएम, ये हंस रहे हैं भाई साहब। ठीक है, ये हंस रहे हैं कि देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं। लोग नियम को नहीं समझ रहे हैं कि जो रूल जो है नियम कानून बना हुआ है, आप नियम से चलेंगे तो समझेंगे कि आपको दंगा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत सरकार का नियम या कि बीजेपी का नियम नहीं है, ये नियम गवर्नमेंट का है, ये संविधान का है, ये नियम बाबा साहब अम्बेडकर का है जो हमारे संविधान में दिया गया है। तो ये नियम बाबा साहब अम्बेडकर का है भैया। और इस नियम को हटाने के लिए 2012 में जो है कानून भी आया था, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि नहीं भाई इसको हम लाएंगे नहीं। दोस्तों मामला क्या था वो जान लीजिए। 2019 का ये मामला था, मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने एक टिप्पणी किया था। उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य नाम लेते हुए कहा था कैसे सभी मोदी का सभी चोरों का नेम जो है मोदी है। तो इसी बात पर क्या हुआ था कि ये जो है इनके ऊपर क्या हुआ, एफआईआर हुआ और इसमें ये जो है स्पष्ट लिखा हुआ है भाई साहब। तो ये न्यूज़ पेपर की हम कटिंग बता रहे हैं आपको, उस कटिंग में ऐसा है। अब इसके ऊपर देखिए कि अब अरविंद केजरीवाल जी भी आप देख रहे हैं डरे हुए हैं भाई साहब कि ये देखिए राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद में, अरे भैया खाली राहुल गांधी की सदस्यता गई है तो आप डरे हुए हैं, जब आजम खान की सदस्यता गई थी तब आप कहाँ थे भैया। ठीक है, और कितने लोकसभा सदस्य कि जो भी दोषी पाए जाते हैं, तो पुराना नियम है, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है भाई साहब। सूरत की एक अदालत द्वारा दोस्तों, अब ये इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए कि कहाँ की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। तो फैसला सुनाया है दोस्तों सूरत की एक अदालत ने। मामला क्या था, मामला ये था भाई साहब कि 2 साल की सजा इनको हुई है और लोकसभा की इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इससे पहले लोकसभा सांसद फैजल मोहम्मद, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के लोकसभा सांसद जगदीश शर्मा की सदस्यता इससे पहले संसद से रद्द हो चुकी है। तो आप लोगों को इतना परेशान नहीं हो रहे हैं कि जो है ये राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। तो पहली बार है, पहली बार नहीं भैया, ये नियम के तहत होता रहता है। अब जब ये न्यायालय ने काम किया है तो ये न्यायालय का फ़ायदा जनता सहानुभूति किसको देती है वे तो जनता जाने। लेकिन ये देखिए ये सही न्यूज़ ये है आपकी। ठीक है, ये देखिए भाई साहब, ये हमारे राहुल बाबा हैं। राहुल बाबा ने जो है इनकी सदस्यता से क्या हुआ कि लोकसभा सूची से इनका नाम जो है हटा दिया गया। अब संसद भाई कार्यवाही बहुत तेज़ी से कर रही है। इनका नाम भैया केरल की वायनाड से हटा दिया गया। केरल की सीट क्या हो खाली हो गई है, वहाँ पर चुनाव होगा। ठीक है, ऐसा जो किस अधिनियम के तहत हुआ है तो संविधान के अनुच्छेद 102 की धारा 1 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ऐसा किया गया। ये पूछा जा सकता है और ये कब से है तो दिनांक 23 मार्च से इनको अयोग्य करार दे दिया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान दीजिएगा। कहाँ से सांसद थे तो ऑप्शन में अमेठी आएगा, तो अमेठी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 साल पुराने का आपराधिक मानहानि में 2 साल की सजा मिलने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये कैसे रद्द कर दी गई है तो संविधान का अनुच्छेद 102 को आप याद रखना, 102 की धारा 1 और उसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है। ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा भैया, तो फीफा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों फीफा के प्रेसिडेंट अभी कौन है तो गैनी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट हैं, इन्हें आपको याद रखना है। बेंकन फ्रेजर कौन है तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। टिम बर्नर्स-ली को आप जानते हैं। दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी किस शहर को बनाए जाने का निर्णय लिया है तो ये भैया कांगड़ा को बनाए जाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मुझा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। दोस्तों देश में देखिए ये 2 पुरस्कार कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारी नेवी ने जो है 65वीं जयंती के अवसर पर 15 मार्च को 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्रारंभ किए हैं। ये हमारे जो है जनरल बिपिन रावत साहब हैं। ये कौन है तो हमारे देश के पहले जो CDS हैं, ये पहले CDS कौन है तो जनरल बिपिन रावत को आपको याद रखना है। ये दो दिवंगत हो चुके हैं, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों इनके जो जयंती के अवसर पर जो हमारी महिला अग्निवीर हैं उनके लिए रोलिंग ट्रॉफी और जो हमारे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर हैं नेवल वार कॉलेज के, इनको जो है
ये रूलिंग ट्रॉफी दी जाएगी। दोस्तों जो जिला दर्रा किन दो राज्यों के मध्य प्रवेश द्वार का कार्य करता है, तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मध्य जो प्रवेश द्वार का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा है भैया, तो भारत हमारा 13वें स्थान पर है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, भारत का स्थान क्या है, 13वां है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है, तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को मिला है। और पूछ लिया जाए गवर्नर कौन थे भैया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो गवर्नर का पुरस्कार थे हमारे जो है गवर्नर शक्तिकांत दास जी को मिला है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी को किस शहर के नाम से जाना जाता है, तो इसी का नाम है भैया देहरादून। ऑप्शन 1 में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था, तो भैया सिरपुर में इन्होंने निर्माण कराया था, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वैश्विक प्रमुख कौन है भैया, तो इस समय इसके वैश्विक प्रमुख हैं अचीम स्टेनर को आपको याद रखना है। दोस्तों कंप्लीट टॉनिक है, अब ये एमसीक्यू आ गए हैं। दोस्तों ललन टॉप फैक्ट देखिए, IUCN आपको बताना है कि इसका जो है स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इसका जो है कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लेड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है IUCN को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका लक्ष्य क्या है, वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। मुख्यालय जिनेवा में स्थापना होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है खास पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है प्रथम शिखर पृथ्वी सम्मेलन ये जो है इसी ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था 1992 में, इसी को पहला शिखर सम्मेलन कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। क्लास कैसी लग रही है भाई साहब, बोर नहीं होना है, और ना दुख ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पेन पेपर उठाइए और पूरी क्लास को आपको एंड तक देखना है। पूरा आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं, करंट अफेयर मिलेगा और कल का भी रिवीजन हम लोग करेंगे। दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को किस स्थान पर, छत्तीसगढ़ का स्थान क्या था, तो भैया इसमें छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान था। किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ सेकंड स्थान पे था और फर्स्ट प्लेस पे हमारा असम था, इसे आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किए गए वजन त्योहार 2022 में सर्वाधिक कुपोषण दर कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक कुपोषण दर में 2.1% की जो है कमी दर्ज की गई है, इसे आपको याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ की स्पेशल न्यूज है, इसे थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी ग्लोबल ये मोबाइल ऐप जो है इसका नाम है सक्षम। इसका संबंध किससे है भैया, तो इसका संबंध हमारे विकलांग मतदाताओं से है। जो मतदाता विकलांग है वो अपने मोबाइल से भी इसका जो है यूज कर सकते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितनी उम्र से अधिक मतदाताओं के लिए वोट फॉर होम की सुविधा प्रदान की गई है, तो जो हमारे 80 साल से अधिक के मतदाता हैं इसको जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपसे पूछ लिया जाए तो राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार ने घोषणा किया है, क्या घोषणा किया है कि जो 80 साल से अधिक उम्र है वो वोट फ्रॉम होम, वो अपने घर से बैठ के जो है क्या करेंगे, 80 साल के बुजुर्ग लोग वोट दे सकेंगे सरकारों को, घर बैठे सरकार बनाइए। दोस्तों राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है, तो भैया आपकी INS जो द्रोणाचार्य है, इसी द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर से, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों अग्निवीरों को पहले बैच का पासिंग आउट परेड नाविक प्रशिक्षण केंद्र INS चिल्का को आपको याद रखना है। किसको, INS चिल्का, चूंकि यहीं से इनका क्या हो रहा है भाई साहब, यहीं से इनका होगा फाइनल पासिंग आउट परेड। ये 28 मार्च 2023 को होने वाला है। आज मार्च है 25, 3 दिन बाद ये होना है, इसे आपको याद रखना है। आने वाले परीक्षा में पूछा जाएगा। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव को बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं जो 1988 से जो है पूरी एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी, और इन्होंने भी हाल ही में ये जो है पहली महिला वंदे भारत ट्रेन, जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है उसको चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर भी सुरेखा यादव को याद रखना है। जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी भाई साहब न्यू दिल्ली से वाराणसी तक। सन पूछ लिया जाए
है तो 2019 आपको बता देना है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, इसे आपको याद रखना है। सुलेखा कहाँ की निवासी हैं? तो ये महाराष्ट्र की निवासी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो इसका मुख्यमंत्री भी जान लीजिए, एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ के राज्यपाल पूछे जा सकते हैं तो राज्यपाल को बता दीजिए कि रमेश बैस हैं राज्यपाल। ये जो किसके स्थान पे आए हैं रमेश बैस? तो ये भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पे आए हैं। भगत सिंह कोश्यारी को किस लिए हम याद कर रहे हैं? क्योंकि उद्धव सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन्होंने जल्दी कर दिया जो है फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एलिफेंट विस्पर्स क्या है भाई साहब? ये ऑस्कर जीतने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट पार्क विकसित किए जाने की घोषणा है। ये दोस्तों द एलिफेंट विस्पर्स एक ऐसी मूवी है जिसने क्या जीता है? तो ये डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है, ऑस्कर अवार्ड 2023। आपको याद होगा, ये हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसके आपको ध्यान देना है, इसका हमने वीडियो भी अपलोड किया है। तो ये जो है ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति क्या है इसमें दोस्तों? ये द एलिफेंट इस पर एक हाथी की कहानी है। एक हाथी को यही दोनों बुजुर्ग लोग मिलकर पालते हैं, उसी का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, आपको याद रखना है। ये दोस्तों मूवी तमिलनाडु में बनी थी। तमिलनाडु के पार्क हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एलिफेंट पार्क जो है इसको विकसित करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एम के स्टालिन, आपको याद रखना है। एम के स्टालिन ने बोमन, ये इनका नाम क्या है? बोमन इनका नाम है और इनकी पत्नी का नाम बेल्ली है। तो आपको याद रखना है बोमन बेल्ली को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। ये दोनों भी ऑस्कर का पुरस्कार लेके वायरल हो गए हैं। ठीक है, संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके किसके बीच में होता है? तो 6 मार्च से 13 मार्च के बीच में जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में, ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। अब जब बात आ जाती है दोस्तों सिंगापुर की, तो सिंगापुर में आप देखिए कि दुनिया का जो है सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट कहाँ का है भाई साहब? तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट है। ये जो कहाँ है? यही सिंगापुर में है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों दुनिया का सबसे एयरपोर्ट में भारत का कौन सा एयरपोर्ट है? तो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है। कौन से स्थान पे है पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, 26वें स्थान पे है। इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों स्विस संगठन IQ एयर, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि IQ एयर ने एक अपना इंडेक्स जारी किया है। क्या जारी किया है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो हमारे पाकिस्तान का पड़ोसी, हमारा जो है पड़ोसी लाहौर है। नल्ला पाकिस्तान का जो है शहर लाहौर, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। उसके बाद हमारे चाइना का होतान है, मतलब एशिया के दोनों हो गए। नंबर 3 पे है जो है भिवाड़ी हरियाणा, और नंबर 4 पे है हमारी दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और पूरी टॉप 50 की बात आप करेंगे कि भैया ये बताइए कि टॉप 50 में कितने हैं? तो टॉप 50 में 36 शहर जो है ये हमारे एशिया से ही हैं, इन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कौन है? ये कई बार एग्जाम में आ रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा। गुनीत मूंगा और कार्तिकी गोजाल्विस्की को आप याद रखना है। द एलिफेंट विस्पर्स ये दोस्तों मूवी है, हाथी के जीवन पर आधारित है। एक जो है अनाथ हाथी की कहानी है द एलिफेंट विस्पर। इसको दोस्तों द बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। द एलिफेंट विस्पर्स, उस हाथी की भी फोटो हम अभी आपको दिखाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। आपसे पूछ लिया जाए ये RR मौली यहाँ लिखे हैं तो ये क्या है? तो ये RR मौली दोस्तों, ये जो फिल्म RR है, ये इसी फिल्म RR के डायरेक्टर हैं SS मौली। और इसी फिल्म में जो है इसी का फिल्म का गाना है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी, जिसे आप नाटू नाटू सॉन्ग कहते हैं। जो किसके ऊपर फिल्माया गया है? तो भैया रामचरण का नाम तो आप जानते हैं, और जूनियर NTR को तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिपरी कहते हैं, इसके द्वारा 2018 से 22 तक के मध्य सर्वाधिक हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरा सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहला स्थान किसका है। तो सबसे ज़्यादा हथियार आयात करने के मामले में पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान सऊदी अरब का है, इसे आपको याद रख लेना है। और तीसरे स्थान पर अगर बात कर लिया जाए तो यूक्रेन है, ये जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण द ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक है, ये जो ब्रेंडन फ्रेजर है भाई साहब, ये क्या है? ये ऑस्कर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। जो ऑस्कर अवार्ड अभी वितरण हुआ है, कहाँ पे हुआ है आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्कर अवार्ड का वितरण हुआ है लॉस एंजल्स अमेरिका में। इसका ऑस्कर अवार्डों का वितरण हुआ है। ऑस्कर अवार्ड 2023 की सर्वश्रेष्ठ जो मूवी है, उस मूवी का नाम पूछ लिया जाए तो उस मूवी का नाम बताना है एवरीवेयर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो है ये इस मूवी का नाम है।
सर्वश्रेष्ठ मूवी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मूवी ऑस्कर अवार्ड में जो है 2023 की सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सर्वश्रेष्ठ मूवी है। और ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ब्रेंडन फ्रेजर। इन्हें ब्रेंडन फ्रेजर को आपको याद रख लेना है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ऑस्कर 2023 में फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। ये जूनियर NTR को आप देख रहे हैं, ये ऑस्कर की फोटो देख लीजिए, ये ऑस्कर की फोटो है, इसे देखिएगा। ये हमारे देश की आन बान शान है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में ये लाने वाली ये जो है पहली मूवी है दोस्तों, ये ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में हमारा नाटू नाटू गाना, जो आप इसके स्टेप करते जो है अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भी नजर आए थे नाटू नाटू के लिए। MM किरवानी, ये पूछा जा सकता है MM किरवानी कौन है। अब नाटू नाटू के लिए MM किरवानी को ऑस्कर अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि भैया इस गाने के कंपोज करने वाले कौन से हैं? MM किरवानी हैं, जिन्होंने पता कौन सा गाना कंपोज किया था? ये बहुत अच्छे अच्छे गाने कंपोज करने वाले हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। इन्होंने गाना कंपोज किया था कि या मौसम की तरह तुम भी बदल तो जाओगे, इसको इन्होंने नहीं किया था। तू मेरी ज़िंदगी है, इसको भी इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने कंपोज किया था खूबसूरत है, ठीक है। ये गाना आप देखिए कि खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता। देखो ये जो सदाबहार गाने हैं, ये गाने कंपोज करने वाले MM किरवानी हैं। अरे जो ओल्ड हैं वो गोल्ड पहले से ही हैं। इतने महत्वपूर्ण गाना जो है खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाता, ये कंपोज इन्होंने कब किया था? हम बच्चा इस गाने को जानता है। और इसी गाने को देखो कि MM किरवानी को जो है प्रतिभा को सम्मान दुनिया में हमेशा मिला है दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड 2023 अगला देखिए, में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ये फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है, इसे आपको याद रख लेना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और इसी फिल्म की अभिनेत्री हैं, इनका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा, मिशेल यो इनका नाम है। और ये मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं ऑस्कर 2023 में, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और किस फिल्म की अभिनेत्री हैं? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो सर्वश्रेष्ठ मूवी का भी अवार्ड जो है मिला है। अब हम लोग देखते हैं कल का रिवीजन दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर क्विक प्रतियोगिता MBI 11 प्रतियोगिता 2023 में विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय इस्पात की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री शिल्पी और अंशिका होटियाल ने जीता है दोस्तों। ये प्रतियोगिता है जो हमारी गृहिणियाँ हैं, वो गृहिणियाँ भी कुछ पढ़ लिख रही हैं कि नहीं पढ़ लिख रही हैं, उनके लिए ये जो है दोस्तों था। यूनेस्को की रिपोर्ट है दोस्तों कि विश्व की 26% जनसंख्या को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, इसे आपको याद रखना है। यूनेस्को ने बताया है कितने %? तो 26% लोग को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कल की खास न्यूज है दोस्तों। दुनिया का पहला 3D रॉकेट, ये दोस्तों दुनिया का पहला 3D रॉकेट है। ये क्या हो गया? ये जो है पृथ्वी कक्षा में पहुंचने में विफल हो गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विज्ञान की किस शाखा में 3D पिक्चर्स का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें आप लिख दीजिएगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होलोग्राफी, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है भैया? तो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं अभी ये पेड्रो साजेंस को आपको याद रखना है। इन्होंने अभी विश्वास मत हासिल कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यही विश्वास मत हासिल करने के चक्कर की जल्दबाजी में जो है दोस्तों महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया दोस्तों। हल्दानी एकदम स्टार लगा के रखिए, एकदम एग्जाम में आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। हल्दानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्दानी नैनीताल में बनेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये हल्दानी में बनेगा। यहीं पे जोशीमठ स्थित है, जहाँ पे आप देखिए कि वहाँ की ज़मीन ही खिसक जा रही है, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उत्तराखंड चर्चा में है, उत्तराखंड की खास न्यूज है दोस्तों। ये परमाणु संयंत्र बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसका नाम है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूक्रेन में है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो है प्रमुख कौन है? राफेल ग्रोसी हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी कौन है? गुंटेनियो एतरोस है।
हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आया तो ये बताइए, स्टार लगाइए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भैया दिल्ली में हुआ, दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजित हुआ है। 23 मार्च को इसका आयोजन हुआ है, 23 मार्च 2023 को। 23 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसी दिन हमारे भगत सिंह राजगुरु को क्या दी गई थी भाई साहब? फांसी दे दी गई थी। जो भगत सिंह राजगुरु और एक व्यक्ति कौन है? सुखदेव का नाम आपको भूलना नहीं है। इन वीरों को सत सत नमन। इसी दिन जो है पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट इनको बुलाया गया है। आओ भारत में निवेश करो और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाओ। चूंकि आप जानते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा पैसा, ये प्रश्न पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? आपसे पूछ लिया जाएगा क्या सेवा क्षेत्र से आता है? ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा जो है उद्योगों से आता है, कृषि से आता है। तो भैया सबसे ज़्यादा पैसा जान लीजिएगा, सबसे ज़्यादा पैसा भारत को कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा पैसा उधारी से मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा भारत खर्च कहाँ करता है? तो उधार का ब्याज पटाने में खर्च करता है। इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसे चलते चलते बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीराबाई इब्राहिम। दोस्तों ये हीराबाई इब्राहिम कौन है? हीराबाई इब्राहिम वह महिला है जो सिद्धि जनजाति की आदिवासी महिला है। ये उत्थान के लिए, सिद्धि जनजाति दोस्तों बहुत कम मात्रा में भारत में पाई जाती है, इसके उत्थान के लिए इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों किसने सम्मानित किया है? ये हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, जो है कौन? द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सम्मानित किया है किसको? तो जो है ये कौन सी जनजाति है पूछी जाएगी आपसे कि सिद्धि जनजाति के उत्थान के लिए, सिद्धि आदिवासी जनजाति के उत्थान के लिए किस महिला को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम हो जाएगा हीराबाई इब्राहिम लोबी को आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया। 1 नंबर का है भाई साहब। जो हमारे वकील साहब भाई लोग हैं, वकील साहब लोग जान लीजिए कि भाई राजस्थान में वकीली करना सबसे आसान, इसलिए आसान कि यहाँ पे अगर कोई आदमी वकीलों को डराने धमकाने की कोशिश करेगा तो उसे मिलेगी 7 साल की जेल और उसे भरना पड़ेगा 50,000 रुपये का जुर्माना। तो वकीलों को मांग करना चाहिए कि हमारे जो है ये पूरे देश में जो है लागू हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है भाई, सभी वकीलों को संरक्षण मिलेगा। जो हम आपसे बताएं कई मामले ऐसे होते हैं कि वकील साहब को जो है क्या है सुरक्षा लेनी पड़ती है कि किसी अपराधी का अगर निर्णय जो है उसके फेवर में नहीं दिए तो वकील साहब को भी मारने की धमकी मिलती है, जज को भी मारने की धमकी मिलती है। तो भाई साहब न्यायपालिका तो इस देश में आज़ाद है, न्यायपालिका पर किसी का दबाव नहीं है। इसीलिए देखिएगा आदरणीय राहुल गांधी जी की उनको जो है 2 साल की सज़ा हुई है। किस मामले में हुई है? उन्होंने जो है दोस्तों पूरी जाति को संबोधित करते हुए जो है मोदी जनजाति को क्या कह दिया था कि जो क्या पूरी मोदी जनजाति के लोग क्या हैं भाई साहब? तो ये तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ललित मोदी को लेकर कहे थे। ठीक है, ललित मोदी क्या है? पैसा लेकर जो भाग गए हैं, जो भगोड़े लोग हैं, उनको लेकर कहा था। दोस्तों केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2018 में 21 जो है 2018 से 21 के दरमियान में, 2018 से लेकर 21 के दरमियान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं। 1,89,000 टोटल पूरे देश में है और पूरे देश में 1,89,000 दलितों पर अपराध कायम हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है। बांग्लादेश ने दोस्तों पहली बार जीता है आयरलैंड को हराकर 10 विकेट से अपना कोई मैच। तो ये हमारा पड़ोसी है, इसे आपको याद रखना है, बच्चा है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है इसकी हमारी जो खिलाड़ी हैं निखत जरीन को आपको याद रखना है, निखत जरीन और नीतू घनघस को याद रखना है। ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारी महिला बॉक्सर हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में कहा कि दहेज देना से बेटी के पिता का संपत्ति पर अधिकार खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई, सब बेटियां जो है अपना हक जता सकती हैं। दोस्तों 23 मार्च को मनाया गया धूमधाम से सरदार भगत सिंह राजगुरु गुरुदेव सुखदेव की 92वीं वर्षगांठ। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दोस्तों कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 92वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण, ये महत्वपूर्ण है। कोंकण किसके किसके बीच होता है? तो कोंकण 23 का आयोजन जो
जो है दोस्तों ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के मध्य होता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम शक्ति का MPR ये जो अरुणधरा है, ये दोस्तों ये राडार जो है ये अरुणधरा इसको भारत के द्वारा निर्मित विकसित किया गया है। इसको क्या किया गया है कि भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम शक्ति का राडार ये भारत के तहत ये तैयार करने का जिम्मा जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। गंगा नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो गंगा नदी को मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कल वाली क्लास में हमने इसको आपको पूरा बताया था। दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक नदियां देख लीजिए। यमुना, देखिए गंगा ये गंगा नदी है। गंगा की सहायक नदी है यमुना, सोन नदी, रामगंगा, शारदा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, दामोदर, ये इतनी नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां। इन सभी नदियों को आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। यमुना, सोन, रामगंगा, शारदा। यमुना नदी पहले आएंगी, फिर सोना लेके आएंगी, रामगंगा में मिल जाएंगी। शारदा देवी किसका नाम है, तो भैया ये शारदा वही सरस्वती माता जी का नाम है। ठीक है, ये एक शारदा पीठ अभी जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन भी हुआ है। तो गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन जो होते हैं इनको जो है जलीय जीव घोषित किया गया है। किसको, तो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाया जाता है इसी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जो है यमुना नदी का उद्गम पूछ लिया जाए कहाँ से हुआ है, तो इसका दोस्तों यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। बंदरपूंछ चोटी आपको याद रखना है। लंबाई 1365 मीटर और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, आपको याद रखना है। दोस्तों यमुना की सहायक नदी चंबल जो है ये दोस्तों उत्तर की ओर, जब आप इसको देखेंगे ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये उत्तर की ओर नदी बहती है। कौन सी, चंबल नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र ये दोस्तों दामोदर नदी का है। और भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन अगर कोई मानी जाती है तो इसी दामोदर नदी को भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन माना जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों ये अपने स्थान परिवर्तन के लिए विख्यात, इसे आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा जो है मांजुली द्वीप जो है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की लोहित, दिबांग, तिस्ता, ये पूछी गई है कई बार एग्जाम में, इन्हें आपको याद रखना है। नर्मदा नदी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे खास बात यह है कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह नदी दोस्तों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य में बहती है। इंदिरा गांधी बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोस्तों हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर, गंगा, ये जो है दोस्तों किसके किनारे हैं, तो ये गंगा नदी किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। और दोस्तों नासिक की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। दिल्ली, मथुरा, आगरा दोस्तों ये यमुना नदी के तट पर है, इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर, गंगा, ये आप तो जानते ही हैं कि किस नदी किनारे बसे हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, त्रियंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ थी, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से हुआ। इसकी सहायक नदी है मूसी, तुंगभद्रा, कोयना। इसका प्रवाह क्षेत्र ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका पड़ता है, इसे आपको याद रखना है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, इसके बारे में पूरा हम आपको बताएंगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। और मांडवी नदी जो है कहाँ बहती है, गोवा में बहती है। वहाँ की स्थानीय भाषा कौन सी है, तो कोंकणी को आपको याद रखना है। कोंकणी जो है वहाँ की स्थानीय भाषा है। मुख्यमंत्री भी वर्तमान में पूछ लिया जाए, प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी के हैं, तो बीजेपी के हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और ये थम्बीराबिनी, ये जो नदी है ये थम्बीराब रानी नदी कहाँ बहती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो MK स्टालिन को आपको याद रखना है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और यही तमिलनाडु में दोस्तों द एलिफेंट विस्पर्स जो है यही की मूवी थी। और यहाँ पे तमिलनाडु ने हाथियों के पार्क को विकसित करने की योजना बनाई है। भगवान राम की नगरी अयोध्या सरयू नदी किनारे है दोस्तों। कावेरी जो जल विवाद है कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटका से हुआ है। दोस्तों रिविजन देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए महत्वपूर्ण, हमारे छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिका उषा वार्ले को पद्मश्री सम्मान से किया गया सम्मानित। हुबुन की जो ग्लोबल लिस्ट है इसमें दुनिया के तीसरे सबसे अमीर एनर्जी एंटरप्रेन्योर बने गौतम अदानी, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन जो इसकी रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग
नवंबर की रिपोर्ट के बाद ये 23वें स्थान पर चले गए, दूसरे स्थान पर ये 23वें स्थान पर चले गए हैं हमारे अडानी जी जो है। वनडे विश्व कप का आयोजन आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे होगा भैया, तो वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा, भारत के 12 शहरों में होगा। फाइनल मैच का आयोजन कहाँ होगा, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा फाइनल मैच का। देखते हैं किसके किसके बीच में होगा ये फाइनल मैच, कब कब होगा पूरा वनडे वर्ल्ड कप, तो 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा, इसे आपको याद रखना है। कब से खेला जाएगा, 5 नवंबर से लेकर 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा हमारा वनडे इंटरनेशनल गेम, ठीक है। आगे देखिए, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन जारी किया है जिसमें आप अपना वार्षिक विवरण AIS इसका नाम है फॉर टैक्स पेयर, जो आप वार्षिक विवरण का दाखिल करते हैं आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। अगर कहीं भूकंप आ जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, कहीं धीरे से चले आना है, किसी खुली हुई जगह में वहाँ आके बैठ जाना है, और अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने जो आपकी चारपाई है, टेबल है, उसके नीचे घुस जाओ ताकि कुछ ऊपर से छोटा मोटा पत्थर गिरे तो आपके ऊपर ना लगे, ठीक है। और गाड़ी में मत भागो, कहीं रुक जाओ, ऐसे ये कुत्ते की तरह दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई चीज़ घर में जल रही है तो उसको बुझा के तब वहाँ से निकलना है। ये सेस्मोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। हुरुन ग्लोबल रिच 2023 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 10 में इकलौते भारतीय कौन है भैया, तो इकलौते भारतीय हमारे कौन है आप देख लीजिए, ये हमारे मुकेश अंबानी जी हैं जो 9वें स्थान पे हैं, ये टॉप 10 में शामिल हैं, ठीक है। और पिछले 10 साल में इनकी रैंक 41 थी मुकेश अंबानी का, आपको याद रखना है। गौतम अडानी बेचारे 23वें स्थान पे चले गए, जो दूसरे स्थान पे थे ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के कारण ये चले गए। या उसके बाद देखिए कि हमारा भारतीय में साइरस पुणे वाला 46वें स्थान पर है, उसके बाद 50वें स्थान पर शिवनादर फैमिली जो है, इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए कि हमारा जो लक्ष्मी निवास मित्तल है, लक्ष्मी निवास मित्तल 76वें स्थान पर है, और हमारी जो हिंदुजा फैमिली है वो 76वें स्थान पर, ये दोनों सामूहिक रूप से बने हुए हैं। और हमारी दिलीप सिंघवी की जो फैमिली है ये 98वें स्थान पर है, और नॉट इन द लिस्ट दो है दोस्तों, ये राधा किशन दामनी फैमिली है 107वें स्थान पर है, लेकिन ये लिस्ट में इनको नहीं लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो इस लिस्ट में यहाँ पर दिए गए हैं कि हमारी गौतम अडानी की जो फैमिली है कौन से स्थान पर है, तो भैया अभी भी दुनिया के सबसे बड़े 23वें अमीर हैं। साइरस पूनावाला 46वें हैं, शिव नाडर एंड फैमिली 50वें हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल SP हिंदुजा फैमिली संयुक्त रूप से 76वें पायदान के दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं। भाई साहब दुनिया के सबसे बड़े अमीर तो यही हैं। अब देखिए ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के खान साहब हैं, इनको मिला है क्या दोस्तों, पद्मश्री सम्मान। किसके लिए पद्मश्री सम्मान मिला है, तो जो पीतल की नक्काशी के लिए दोस्तों इनको जो है पद्मश्री सम्मान मिले, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। आप जानते हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन, ये सूर्य ग्रह पर जाने वाला मिशन है, ये इसका आयोजन दोस्तों ये दो है इसी साल में ये लॉन्च किया जाएगा, हमारा चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन दोस्तों, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक कमेंट किया था, इसे आपको याद रखना है कि माफिया से लेकर मच्छर तक का निदान किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेज़न के CEO कौन है, एंडी जेसी हैं। अमेज़न को हमने इसलिए लिया है कि CEO लोग अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, अब बहुत सारी कंपनियों के लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये तो भाई समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। हाल ही में छत्तीसगढ़ की पंडवानी एवं पंथी कलाकार उषा बारले को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन से हैं, अजय कुमार सूद को याद रख लेना है। आगे बढ़िए। हाल ही में बालकृष्ण दोषी को माने जाने वास्तुकार को मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मरणोपरांत बालकृष्ण दोषी को मिला है पद्मश्री सम्मान, आपको याद रखना है। तो हाल ही में निम्न में से कर्नाटक किस पूर्व मुख्यमंत्री को जो है ये हमारे SM कृष्णा जी हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे और जो है इनको सम्मान मिला है दोस्तों। पूर्व भारतीय टीम के कप्तान विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन IPL में ये फिर से आपको देखते हुए मिलेंगे। सभी व्यक्तियों को झूलेलाल जयंती, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा की स्मार्ट HD क्लासिक तरफ से हार्दिक बधाई। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है, ये S सोमनाथ हैं। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री आप जानते हैं बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार में एविएशन सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया। दोस्तों ये जो हमारी एयरलाइंस है, ये जो एयरलाइंस है
उसी एयरलाइंस को ये चालू करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने एक एयरलाइंस शुरू किया है जिसका नाम है इंडिगो एयरलाइंस। इसको इन्होंने कब चालू किया था? 2006 में चालू किया था राकेश गंगवाल, राहुल भाटिया ने। दोस्तों पद्मश्री अवार्ड 2023 का वितरण हो चुका है। इसमें दोस्तों टोटल 106 लोगों को दिया गया है। सबसे ज़्यादा पद्मश्री मिले हैं 91 लोगों को, पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को और 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण सम्मान। इसे आपको याद रखना है। पद्मश्री 2023 कितने लोगों को प्रदान किया गया? टोटल 106 हस्तियों को प्रदान किया गया। कौन? हाथियों कह रहा है भाई, हाथियों को नहीं भाई, हस्तियों को प्रदान किया गया है। ठीक है, वो हाथियों नहीं लिखा है, अच्छे से पढ़िए, चश्मा लगाइए। दोस्तों पद्मश्री अवार्ड, दोस्तों इसमें जान लीजिए खासकर पद्मश्री अवार्ड छत्तीसगढ़ से पंडवानी गायिका उषा बारले जी को, जो सीजी एग्जाम में आ रही हैं। 6 पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं, इसमें SM कृष्णा को याद रखिएगा और अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, जो आदित्य बिड़ला ग्रुप समूह के, इन्हें आपको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारत के वॉरेन बफेट कौन माने जाते हैं? राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला को याद रखिएगा, ये भारत के वॉरेन बफेट माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीतल की नगरी जो है, पीतल की नगरी किसे कहते हैं? तो पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। मुरादाबाद कहाँ पड़ता है भाई साहब? बहुत ही अच्छी जगह है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2022 में, ये 22 मार्च को आप याद रखिएगा, और 2023 में भी ये 22 मार्च को ही मनाया जाएगा। ठीक है, 2024 में भी कब मनाया जाएगा? तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को ही मनाया जाता है ना यार। तो 2025 में बदल थोड़ी ना जाएगा, हर साल आपको याद नहीं करना, एक बार याद कर लीजिए। 2020 में जल दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च को। 2021 में 22 मार्च को, 2022 में 22 मार्च को, 2023 में 22 मार्च को, तो 2026 में कब मनाया जाएगा जल दिवस? तो भाई साहब 2026 में भी 22 मार्च को मनाया जाएगा। अब आपको जल दिवस नहीं भूलने वाला। ठीक, देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी कब प्रारंभ किया गया था? ये 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया था, शहरी मिशन वाला, इसे आपको याद रखना है। विश्व जल 2023 की थीम क्या है? इसकी 23 की थीम है भाई साहब एक्सीलरेटिंग चेंज। इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन नेशन वन अर्थ वन फ्यूचर। आपको याद रखना है, ये वासुदेव कुटुंबकम G20 की थीम है। G20 2023, भारत इसका अध्यक्ष है। आई लव स्पैरो जो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। बेस्ट टू हेल्थ कमेंट करके बताइए ये क्लास कैसी लगी, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज था 25 मार्च का स्टैटिक जीके करंट अफेयर कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। कौन सी वाली क्लास? G20। आइए देखिए, पूरा G20 का इतिहास बताएंगे आपको। ठीक है, G20 कब पहली बार कहाँ हुआ था, कल कहाँ हुआ, अगली बैठक कब होगी, सब कुछ जानिएगा। G20 के साथ मिलते हैं। जय जय श्री राम।